नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद संध्या में पुनः स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके लिए बाणभट्ट कृत कादंबरी के सुकनासोपदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर आई हूँ। और इससे पहले मैंने कादंबरी कथा मुखम से संबंधित प्रश्नोत्तर के वीडियोस बना दिए हैं। यदि आपने ना देखे हो तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि पीजीटी परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी है। और ये जो सुकनासोपदेश है ये टीजीटी के लिए विशेष उपयोगी है। बाकी भी अन्य भी जो संस्कृत से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं हैं जो भी हैं उनके लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं सुकनासोपदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भाग 1। तो पहला प्रश्न है, गद्यकार बाणभट्ट का स्थिति काल क्या है? तो ये आपको जैसे जो इसके लेखक हैं उनके विषय में भी आपको पता होना चाहिए। और इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है बाणभट्ट के ऊपर। तो आपने अगर वो वीडियो भी ना देखा हो तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। आपको इससे बहुत ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं, गद्यकार बाणभट्ट का स्थिति काल क्या है? तो उनका स्थिति काल है 7वीं शताब्दी ईस्वी का पूर्वार्ध। दूसरा प्रश्न, कादंबरी की कथा कैसी है? तो कादंबरी की कथा कैसी है? कादंबरी की कथा है कल्पना प्रसूत, यानी कि वो पूरी तरह से सत्यता पे आधारित भी नहीं है और पूरी तरह से कपोल कल्पित भी नहीं है। उसमें कल्पना और सत्यता दोनों का मिक्सचर है, दोनों का समावेश है, इसलिए ये कल्पना प्रसूत है। और ये गुणाढ्य की बृहत कथा से ली गई है। आगे देखते हैं, सुकनासोपदेश के रचनाकार कौन हैं? तो सुकनासोपदेश के रचनाकार कौन हैं? अब इस प्रश्न में आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि सुकनासोपदेश के रचनाकार कौन है। स्वाभाविक है, जब कादंबरी के रचनाकार बाणभट्ट हैं तो सुकनासोपदेश के भी रचनाकार बाणभट्ट होंगे, क्योंकि सुकनासोपदेश अलग से कोई ग्रंथ नहीं है, एक कादंबरी का ही एक भाग है। तो इसके रचनाकार कौन है? बाणभट्ट। आगे देखते हैं, सुकनास ने किसे उपदेश दिया था? तो सुकनास ने किसे उपदेश दिया था? चंद्रापीड़ को। अब सुकनास कौन है, चंद्रापीड़ कौन है, ये आप पहले भी के वीडियो में आप जान चुके हैं। तो सुकनास ये चंद्रापीड़ के जो पिता हैं राजा तारापीड़, उनके मंत्री हैं। सुकनास किस राजा का प्रधान अमात्य था? तो किस राजा का अमात्य था? राजा तारापीड़ का, जो कि चंद्रापीड़ के पिता हैं। प्रश्न 6, लक्ष्मी ने निष्ठुरता का गुण किससे प्राप्त किया? तो लक्ष्मी ने निष्ठुरता का यानी कठोरता का गुण किससे प्राप्त किया? कौस्तुभ मणि से। तो उसमें एक पूरा पैराग्राफ है जिसमें लक्ष्मी ने किससे क्या प्राप्त किया ये सारा बताएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, आप उसको एक बार पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे है, पारिजात पल्लवेभ्यो रागम इंदु शक्लादेकांत वक्रताम उच्चै श्रवश्च चंचलताम कालकूटात मोहन शक्तिम मदिराया मदम कौस्तुभमणेर नैष्ठुर्यम इत्येतानि। तो आप इसको पढ़ लें। तो लक्ष्मी ने चंचलता किससे प्राप्त की? तो लक्ष्मी ने चंचलता उच्चै श्रवा से प्राप्त की, यानी उच्चै श्रवा नामक एक जो घोड़ा है उससे लक्ष्मी ने ये चंचलता प्राप्त की। लक्ष्मी ने पारिजात पल्लवों से क्या प्राप्त किया? तो लक्ष्मी ने पारिजात पल्लवों से राग यानी लालिमा प्राप्त की, अनुराग प्राप्त किया। आगे, लक्ष्मी ने कालकूट से क्या प्राप्त किया? तो कालकूट एक विष है, तो कालकूट से क्या प्राप्त किया? विष पिएंगे आप तो मूर्छित हो जाएंगे, है ना। तो उससे मूर्छा प्राप्त की, यानी कि इसको इसमें बताया गया मोहन शक्ति। मोहन शक्ति यानी जो वश में करने की जो शक्ति है उसको प्राप्त किया। आगे देखें, लक्ष्मी ने मदिरा से क्या प्राप्त किया? अब लक्ष्मी ने मदिरा से क्या प्राप्त किया? मद प्राप्त किया। मदिरा पी के लोग मदमस्त हो जाते हैं ना, तो लक्ष्मी ने मदिरा से मद प्राप्त किया। आगे देखें,
कौन से राजा का आदेश सिद्ध योगी के समान सफल होता है? कैसा राजा होता है वो, जिसका आदेश, जो वो आदेश करता है वो होता ही होता है? तो वो होता है आरूढ़ प्रताप राजा, यानी आरूढ़ो प्रतापो ही राजा त्रैलोक्यदर्शी सिद्धादेशो भवति, ऐसा कुछ है उसमें। तो जो यानी कि आरूढ़ प्रताप यानी जो वो प्रतापी राजा, इसके पास प्रताप है, वीरता है, ऐसे राजा का आदेश सिद्ध योगी के समान सफल होता है। यानी कि जो वीर राजा होगा उसका सभी आदेश मानेंगे। आगे देखते हैं, लक्ष्मी साधु भाव की क्या है? तो लक्ष्मी साधु भाव की क्या है? वध्यशाला, यानी कि जो सज्जन लोग होते हैं, वध्यशाला यानी कि वध्यशाला यानी वध करना होता है, उसी से संबंधित है कि लक्ष्मी जो साधु भाव, जो उनमें सज्जनता और उनको सबको नष्ट करने वाली होती है। आगे देखें, किसमें आसक्ति मनुष्य को नष्ट कर देती है? तो किसमें आसक्ति मनुष्य को नष्ट कर देती है? विषयों में आसक्ति, जो विषय भोग में रहते हैं उनमें आसक्ति मनुष्य को नष्ट कर देती है। आगे देखते हैं, राज विष विकार तंद्रा प्रदा कौन है? तो राज विष विकार तंद्रा प्रदा कौन है? राज लक्ष्मी। आगे देखते हैं, लक्ष्मी से प्रभावित राजा कैसा आचरण करते हैं? जो लक्ष्मी से प्रभावित होते हैं राजा, जो लक्ष्मी के वश में होते हैं, तो वो राजा किस प्रकार का आचरण करते हैं? उत कुपित लोचना एवं तेजस्विनो नेक्षन्ते, जो अपने से ज्यादा तेजस्वियों को देख नहीं पाते हैं। युवावस्था जन्य विकार लक्ष्मी मत तथा ऐश्वर्य संबंधी दोष का वर्णन किसमें पाया जाता है? तो ये आप सुखनासोपदेश पढ़ रहे हैं तो आपको ये तो स्वाभाविक आपको भी पता ही है कि ये सारे विकार किसमें बताए गए हैं? सुखनासोपदेश में। आगे देखते हैं, पुरुषोत्तम रता अपि खल जनप्रिया, यह उक्ति किसके लिए प्रयुक्त हुई है? तो ये युक्त किसके लिए प्रयुक्त हुई है? लक्ष्मी के लिए। किसके लिए? लक्ष्मी के लिए। आगे देखें, किसे अभिनयों का घर कहा गया है? तो किसे अभिनयों का घर कहा गया है? अभिनय यानी दुराचारों का, बुराइयों का घर कहा गया है। किसको? गर्भेश्वरत्वम, अभिनव यौवनत्वम, अप्रतिम रूपत्वम, अमानुष शक्तित्वम को अभिनयों का घर कहा गया है। यानी गर्भेश्वरत्वम यानी कि जो गर्भ से ही जिसे ऐश्वर्य की प्राप्त हो, यानी जो गर्भ में हो और पहले से उसके आसपास सारा ऐश्वर्य हो, है ना, और जिसने अभी नई नई युवावस्था प्राप्त की हो, यानी अभिनव यौवनत्वम यानी नई नई युवावस्था में हो जो, और क्या है? अप्रतिम रूपत्वम यानी अत्यधिक सुंदर हो, अमानुष शक्तित्वम यानी मनुष्यों से भी ज़्यादा जिसके पास शक्ति हो, जो सामान्य मनुष्य के पास जो शक्तियाँ होती है, जो पावर होती है ना, उससे भी अधिक अगर जिसके पास शक्ति होती है, तो एक एक ये जो सारे गुण हैं एक एक ही जो अकेले ही अगर हों किसी में, तो वो ही एक दुष्टता की खान है। और ये सब एक साथ जो मिल जाते हैं तो ये सारा क्या हो जाता है? ये दुष्टता का घर हो जाता है, अवनयों का, दुराचारों का घर कहा जाएगा। मतलब फिर तो कहना ही क्या। आगे देखते हैं, लक्ष्मी का मद कैसा होता है? तो उत्तर होगा अंतिम अवस्था में भी शांत या नष्ट न होने वाला। जो लक्ष्मी का मद होता है, जो पैसे का जो मद होता है ना, तो वो कैसा होता है कि अंतिम अवस्था में भी, यानी कि जो अपनी उम्र की अंतिम अवस्था में है, वृद्धावस्था में है, जो मृत्युशैया पर बैठा हुआ है, तो उस वक्त भी, उस समय भी उसका जो इसका मद होता है वो शांत नहीं होता है, मन लक्ष्मी में ही भटका रहता है। प्रश्न 20, बिना जल वाला स्नान कौन सा है? ऐसा कौन सा स्नान है कि जो बिना जल के स्नान हो जाए? तो वो स्नान है गुरु उपदेश रूपी स्नान।
गुरु का जो उपदेश होता है वो कैसा होता है, एक स्नान के समान होता है। स्नान करके व्यक्ति स्वच्छ हो जाता है ना। तो और वैसे ही फिर जो गुरु का उपदेश होता है वो स्नान के समान ही होता है, पवित्र हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है अगर वो गुरु का उपदेश सुनता है। गुरु का उपदेश बिना जल वाले स्नान के समान आपको स्वच्छ कर देता है। आगे देखते हैं, राज प्रकृति कैसी होती है। तो राज प्रकृति कैसी होती है, व्योहला। इसमें आप जब भी देखेंगे ना सुकनासोपदेश में, उसका अधिकतर भाग लक्ष्मी के ऊपर ही आधारित है। लक्ष्मी की ही बुराइयां बताई गई हैं कि लक्ष्मी के आने से क्या क्या होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, किस प्रकार का व्यक्ति उपदेश का पात्र होता है। तो किस प्रकार का व्यक्ति उपदेश का पात्र होता है, सांसारिक विश्वास स्वाद से रहित। यानी कि जिसने सांसारिक विषयों का स्वाद नहीं लिया है अभी, तो वो व्यक्ति क्या होता है, उपदेश का पात्र होता है। यानी कि जिसका मन स्वच्छ होता है, सांसारिक विषयों के स्वाद से रहित होता है, जिसे सांसारिक विषयों का ज्ञान नहीं है, जिसके अभी वो लक्ष्मी के मद में नहीं पड़ा है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए वो ऐसा व्यक्ति उपदेश का पात्र होता है। यानी कि जो सुकनास थे, मंत्री थे, वो चंद्रापीड़ को बता रहे हैं, क्योंकि चंद्रापीड़ अभी अभी नई नई युवावस्था में भी आया। यानी कि उसके पास सारे वो गुण हैं जो एक लक्ष्मी जिसे लक्ष्मी अपने वश में कर सकती है। और लक्ष्मी का मद कैसा होता है आप अभी सुन चुके हैं। तो सुकनास कहते हैं कि जो अभी सांसारिक विषयों से रहित है, यानी कि चंद्रापीड़ अभी क्या है, अभी वो शिक्षा प्राप्त करके आया है, नया नया युवा है, अभी उसने सांसारिक विषयों का स्वाद नहीं लिया है, तो उससे पहले ही उसको उपदेश दे दिया जाता है। अगर दे दिया जाए तो वो इन सब लक्ष्मी के जो विकार हैं उनसे बच सकता है। आगे देखते हैं, उपदेश सरलता से किस मन में प्रवेश करता है। तो उत्तर होगा स्वच्छ मन में, है ना। तो उपदेश सरलता से, आसानी से कैसे व्यक्ति के मन में प्रवेश कर जाएगा, जिसका मन स्वच्छ होगा, साफ होगा। जिसका मन मैला होगा, पहले से ही उसमें बहुत कुछ भरा होगा, तो उसमें उपदेश इतनी आसानी से प्रवेश नहीं कर सकता है। आगे देखें, शास्त्र जल प्रक्षालित बुद्धि भी कब कालुष्य को प्राप्त होती है। यानी शास्त्र जल से प्रक्षालित, शास्त्रों के जल से शास्त्र पढ़कर भी जिसकी जो बुद्धि स्वच्छ की गई है, लेकिन वो भी कलुषता को प्राप्त हो जाती है ना। जो शास्त्र जल प्रक्षालित निर्मल बुद्धि भी कलुषता को प्राप्त हो जाती है। कब, यौवनारंभे, यौवन के आरंभ में। यानी बताना चाह रहे हैं कि वो जो चंद्रापीड़ है, अभी अपना पढ़ाई करके आया है, उसका मन स्वच्छ है और बहुत ज्ञानी होके आया है, लेकिन अभी वो युवावस्था में है, तो यदि उसको ये उपदेश दिया जाता है तो वो इन सब चीज़ों से बच सकता है। क्योंकि शास्त्र जल से प्रक्षालित निर्मल की हुई बुद्धि भी युवावस्था में कालुष्य को प्राप्त हो जाती है, यानी दुर्गुणों को प्राप्त हो जाती है। आगे देखें, न परिचयम रक्षति न अभिजनम ईक्षते न कुल क्रमम अनुवर्तते। इन पंक्तियों में किसकी निंदा की गई है। तो स्वाभाविक है, इसमें लक्ष्मी की निंदा की गई है कि जो लक्ष्मी होती है न परिचयम रक्षत, न परिचय को देखती है। यानी कि आप जिसके पास रही है तो उसकी जान पहचान हो गई है उसकी, तो उसको उसके पास ही बनी रहे, ऐसा नहीं है। और ना भी जन्म इच्छते, और ना ही कुल को देखती है कि ये कौन सा कुल है, क्या है, इसके पास रहना चाहिए। न कुल क्रमम अनुवर्तते, है ना, न कुल क्रम का अनुकरण करती है कि वंश परंपरागत चली आए कि इसके पास लक्ष्मी है, अगर उसके पिता के पास है, उसके दादा के पास थी, तो अभी उसके आगे भी चलती रहे, तो ऐसा भी नहीं करती है। तो लक्ष्मी कैसी होती है, लक्ष्मी
न परिचयम रक्षत नाभिजनम ईक्षते न कुल क्रमम अनुवर्तते, है ना। इन सबको कुछ नहीं देखती है। लक्ष्मी कैसी होती है, किसी के भी पास चली जाती है, किसी का भी जहाँ उसका मन होता है वहाँ जाती है, किसी एक के पास नहीं रुकती है ना। तो इस तरह शुकनास ने चंद्रापीड़ को उपदेश दिए थे। अभी और भी प्रश्न बाकी हैं, वो मैं आपके जो आगे के वीडियो हैं उनमें आपके लिए लेके आऊँगी। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।